दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 4 अप्रैल की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टडी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? इसका राइट आंसर है अजरबैजान एवं तजाकिस्तान। अजरबैजान एवं तजाकिस्तान को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। दोस्तों नोट्स में देखेंगे। बात करते हैं तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे शहर है। यहाँ की भाषा को ताजिक कहा जाता है और राजधानी दुशानबे है। राष्ट्रपति यहाँ के इमोमाली रहमान हैं और प्रधानमंत्री यहाँ के ओकिल ओकीलोव हैं। दोस्तों बात करते हैं अजरबैजान की। यहाँ की राजधानी बाकू है और यहाँ के राष्ट्रपति इल्हाम एलिएव हैं। प्रधानमंत्री आर्तुर राशीजादे हैं और अजरबैजान विश्व का थिएटर, नाटक और ओपेरा बनाने वाला पहला मुस्लिम देश है। अजरबैजान का राष्ट्रीय पशु करावक घोड़ा है जो पूरे विश्व में अपनी सहज गति, बुद्धि और धीरज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र को लगातार दूसरी वर्ष 2022 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। नोट्स में देखेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र गो सेवा आयोग विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है और दही हांडी को महाराष्ट्र में आधिकारिक खेल का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र में कुत्ते कैनाइन पैरवो वायरस से प्रभावित हुए हैं और महाराष्ट्र ने सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया महाराष्ट्र मिशन ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है राजन गुप्ता। राजन गुप्ता को ओरिएंट इलेक्ट्रिक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नोट्स में देखेंगे। ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड विविधीकृत यूएसडी $2.8 बिलियन सीके बिड़ला समूह का हिस्सा है ने राजन गुप्ता को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है और यह 4 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुए। दोस्तों अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है जिसे WHO कहते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है और यह घटना 1919 की है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस अथवा विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग प्रारंभ की है? इसका राइट आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप की सुविधा प्रारंभ की है। नोट्स में देखेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एयरटेल के साथ मिलकर व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है और इसकी मदद से कस्टमर को आसान तरीके से बैंकिंग सर्विसेज मिल सकेंगी और ग्राहक व्हाट्सएप पर अपने बैंक से सहजता से जुड़ पाएगा। दोस्तों लर्नर टॉप में देखेंगे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। आधे अधूरे नामक पुस्तक मोहन राकेश की है और इंडिका मेघ स्तनीज की है। दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक चार्ल्स डार्विन की है। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? यह चिकित्सा से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र। यह ज्यामिति से संबंधित है। किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ द वर्ष पुरस्कार मिला है? ममता कालिया इसका राइट आंसर है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना बिहार में स्थित है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। गीत गोविंद नामक पुस्तक जयदेव की है और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले की है। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। जैद अवस्था पारसी धर्म से संबंधित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है।
दोस्तों तुगलक नामक पुस्तक के रचनाकार अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। और तोहफात उल मुहाबिदीन नामक पुस्तक राजा राम मोहन राय की है। राजा राम मोहन राय ने लिखी है। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है। किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त की है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। किसकी है? दास कैपिटल नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन को ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नोट्स में देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल को मनाया गया। 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नोट्स में देखेंगे। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी और बैंक की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी? यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे दोस्तों। कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में ही मनाया गया। कर्नाटक ने नवीनीकरणीय ऊर्जा नीति की मंजूरी दी है। किसकी मंजूरी दी है? कर्नाटक ने नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है। कर्नाटक का पहला LNG टर्मिनल मैंगलोर में स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका राइट आंसर है जस्टिस रमेश सिन्हा। जस्टिस रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं यू ललित की। यह 49वें मुख्य न्यायाधीश थे भारत के और DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि वर्तमान में हैं। दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अंतर्गत था। डॉक्टर हीरालाल के मतानुसार छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का अपभ्रंश हो सकता है। कहते हैं कि किसी समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे, इसीलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर है दोस्तों राजू के मिश्रा। राजू के मिश्रा ने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ललन टॉप में देखेंगे। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? उड़ीसा इसका राइट आंसर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। दोस्तों किस राज्य ने आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में रजत पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु ने आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 अपने नाम कर लिया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार हासिल किया है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मध्य प्रदेश ने अपने नाम कर लिया है। हाल ही में 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा का 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है
उड़ीसा में शुरू हुआ है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। उड़ीसा में नुआखाई कृषि उत्सव शुरू किया गया है और उड़ीसा मगरमच्छों की 3 प्रजाति वाला एकमात्र राज्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उड़ीसा में मगरमच्छों की 3 प्रजाति पाई जाती हैं। महेंद्रगिरी उड़ीसा का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में तौसाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया और उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में सारा थॉमस का 89 वर्ष में निधन हुआ, वह कौन थी? दोस्तों इसका राइट आंसर है वह उपन्यासकार थी। सारा थॉमस जिनका 89 वर्ष में निधन हो गया वह उपन्यासकार थी। दोस्तों हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है अमित छत्री है। अमित छत्री को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? अमित छत्री को। दोस्तों बात करते हैं नासा से रिलेटेड पॉइंट। नासा ने निसार मिशन शुरू किया है और जो अकावा को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। नासा 2027 में लॉन्च करेगा ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट। नासा परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का चित्र लिया है। किसने? नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का चित्र लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? इसका राइट आंसर है फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। बात करते हैं दोस्तों फिनलैंड की। फिनलैंड तुर्की की मंजूरी के बाद 31वां सदस्य बना है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं और फिनलैंड खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर है, जबकि भारत इसमें 126वें स्थान पर है। हाल ही में क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है। दोस्तों लंदन टॉप में देखेंगे, मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है स्वीडिश वैज्ञानिक स्वांते पावे को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? मानव के क्रमिक विकास के लिए। सैटर्न अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? RR फिल्म ने जीता है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? LS बियाल्वस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार LS बियाल्वस्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को दिया गया है। 2022 का बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? करीमा बेंजमा और एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2022 का बैलन डी और पुरस्कार करीमा बेंजम और एलेक्सिया पुटेलस ने अपने नाम कर लिया है। 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनॉक्स ने जीता है। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बारबरा मैटकॉप को सम्मानित किया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन और सूर्या को मिला है। UNSCR ने किसे संयुक्त राष्ट्र नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को सम्मानित किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एंजेला मर्केल को दिया गया है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? फेहमिदा अजीब ने जीता है।
दोस्तों हाल ही में हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी के रूप में नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सुमिलल विक्रमेसे। सुमिलल विक्रमेसे को हिताची पेमेंट सर्विसेज ने एमडी के रूप में नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये थी 4 अप्रैल की करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे, बस आपको सपोर्ट करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।